जय हिंद बेटा। क्लास 10th मैथ में हम जो है चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और बेटा इसके हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे। एक्सरसाइज जो है 12.3 है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उससे आगे बढ़ जाते हैं आज, क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो ही क्वेश्चन डिस्कस हुए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन जो है लिखा तो है नहीं, मगर सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको इसी में ही। ये एक स्क्वायर है, क्या गिवन है बेटा? स्क्वायर। इस साइड जो है 14 सेंटीमीटर की है, तो यानी 14 सेंटीमीटर साइड हो गई स्क्वायर की। या आपको यहाँ पे दो सेमी सर्कल दिख रहे होंगे, ये उसने खुद कहा है कि ये सेमी सर्कल है, ठीक है कि नहीं है। अगर बेटा एक बार बताओ, ये सेमी सर्कल है तो ये जो है डायमीटर का वर्क करेगी साइड, ये काई का वर्क करेगी? इसकी डायमीटर का। अगर ये डायमीटर है तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सर्कल की? ठीक है ना। ये है सेमी का मतलब हाफ सर्कल, सेमी का मतलब हाफ सर्कल। अगर दोनों सर्कल को मिला दो तो कितना सर्कल बनेगा? एक पूरा सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो चाहे तो इसे एक सर्कल काउंट कर लो और चाहे इसे दो हाफ सर्कल्स में काउंट कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप समझिएगा कि हमें फाइंड क्या करना है। आप ये लाइंस देख रहे होंगे, यहाँ पे रेड से बना रहा हूँ जो मैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ बेटा, आपको क्या करना है, आपको जो है ये शेडेड रीजन दे रखा है, ठीक है ना। ये वाला जो शेडेड रीजन दे रखा है, इस रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये बड़ा रीजन क्या है बेटा? ये बड़ा रीजन स्क्वायर है कि नहीं है? ठीक है ना। ये स्क्वायर के अंदर ही तो बेटा दो सर्कल हटने के बाद शेडेड रीजन बच रहा है। तो जो शेडेड रीजन है वो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे दो सेमी सर्कल्स का एरिया, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल माइनस कर देंगे। तो जब ये माइनस कर देंगे तो ये दोनों सेमी सर्कल हट जाएंगे, ठीक है ना। ये दो सेमी सर्कल हट जाएंगे, और जब ये दो सेमी सर्कल रिमूव हो जाएंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो शेड रीजन बचेगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर बेटा, और सेमी सर्कल का एरिया जो होता है सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और सेमी का मतलब हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ये कर लीजिएगा और फिर इसे सॉल्व कर लो बेटा। ये जो है साइड का स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इसके अपॉन में ये 2, पाई का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब रेडियस यानी कि 14/2 और 14/2, दो बार लिख दिया। कैंसिल कर दीजिए, आपका ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाओ बेटा, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है वो समझिएगा। हाँ बेटा, ये क्या कह रहा है वो समझिएगा। ये कह रहा है कि ये जो सर्कल है, एक मिनट रुको, ये जो सर्कल है, ठीक है, इस पे ये ट्रायंगल जो है कट हो रखा है, ठीक है कि नहीं है। और ये जो रेडियस है सर्कल की, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी सारी साइड इक्वल है, और हर साइड जो है 12 सेंटीमीटर की है बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे इसकी। अब जो है आपको इस पूरे के पूरे रीजन का शेडेड रीजन ही है पूरा का पूरा, यानी सारे का एरिया निकालना है। अब एक बात समझिएगा, ये जो है इतना पार्ट ये सर्कल में भी था और ट्रायंगल में भी था, ठीक है ना। तो सर्कल से इतना पार्ट हटा देते हैं। हमने सेक्टर पढ़ा है,
क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो इतना रीजन हटाने के लिए, ये जो सर्कल का इतना रीजन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो है कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, तो हम मेजर सेक्टर निकाल लेते हैं सर्कल का। तो मेजर सेक्टर के लिए पूरा जो है सर्कल का कितना डिग्री होता है 360, 60 माइनस कर दो तो कितना बचा बेटा 300 डिग्री। तो 3 डिग्री पर माइनर सेक्टर की जगह अब मेजर सेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है नहीं है, ये बात इम्पोर्टेंट है। तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर जो है कितना हो जाएगा 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ जाएगी। अगर हम सेक्टर निकालेंगे तो इतना रीजन हमारा आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है इतना। अब ये ट्रायंगल बचा, ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अलग से निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको पता चल गया 300 है अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, रेडियस आपको 6 दे रखी है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल के लिए फॉर्मूला याद रख दीजिए, पीछे भी कराया था वैसे तो, 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप बस ये वैल्यूज़ रख दीजिए। साइड इसकी क्या है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी वैल्यू कैंसिल करके आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये एक स्क्वायर है बेटा, ठीक है ना, जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। ये सर्कल बने हुए हैं इसमें इस टाइप से, इन्हें सेंटर मान के बी को, और एक सर्कल दूसरे सर्कल से केवल टच हो रहा है बेटा, ठीक है ना। तो इस टाइप से टच हो रहा है, तो ये बचा हुआ रीजन जो है इसका एरिया फाइंड करना है। तो पूरा पार्ट किसका है, स्क्वायर का है, तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए। देखो बेटा एंगल 90 डिग्री बन रहा है, जब एंगल 90 डिग्री होता है और सर्कल बन रहा हो तो यानी कि वो एक क्वाड्रेंट काउंट होता है। क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ पार्ट, कितना पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट ये वाला सर्कल, ठीक है ना, फोर्थ पार्ट ये वाला सर्कल, फोर्थ पार्ट ये वाला सर्कल और फोर्थ पार्ट ये वाला सर्कल। तो 4 पार्ट हो गए, ठीक है कि नहीं है। तो ये 4 पार्ट मिलके चाहे तो एक सर्कल बना देंगे पूरा, और चाहे 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ पार्ट लिख दो। फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, कितने पार्ट हुआ सर्कल का, फोर्थ पार्ट हुआ, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेंट का निकालना है तो इस टाइप से, और पूरे का काउंट करना है तो पाई आर स्क्वायर कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब देखो जब दोनों सर्कल टच ही हुए हैं तो ये टोटल लेंथ अगर 14 है तो आधा टच इससे हुआ आधा इससे हुआ, तो रेडियस कितनी होगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें पता चलेगी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं है। अब निकाल लीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कैसे करके, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। स्क्वायर के लिए 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल इजी। बस आपको फिगर देख के समझ में आना है कि क्या क्या फॉर्मूले इम्प्लीमेंट होने हैं, ठीक है कि नहीं है। तो बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग करिएगा इन्हें। आज के लिए इतना ही है, जय हिंद बेटा।